श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। मित्रों, क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करिए। याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य का अमूल धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। पैसा आता है चला जाता है। पैसा आपके हाथ में नहीं है, पर व्यवहार आपके हाथ में है। व्यवहार कुशल बने रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वह किसी ना किसी को भेजेगा। याद रखिए मित्रों, जो मनुष्य सबका भला करते हैं उन्हें ही सबसे अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वास्तव में जो वृक्ष फल देते हैं उन्हें ही पत्थर की चोट सहनी पड़ती है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मित्रों, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टानों के भी टुकड़े कर देता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। देखिए मित्रों, मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेला रह जाइए तो रह लीजिए, पर किसी के सामने खुद को टूटने न दीजिए। खुद का सम्मान करेंगे तभी दूसरों से मान पाओगे। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। याद रखिए, परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दीजिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकते हैं पर साथ नहीं। जिंदगी में तूफान का आना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मित्रों, लोगों के तानों से परेशान मत होइए। जिस दिन आप सफल हो गए उनके ताने राय में बदलने लगेंगे। गलतियाँ भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह ज़िंदगी है मित्रों, यहाँ तारीफ़ें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। ज़िंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं,
अच्छे शब्द, अच्छे विचार ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। मित्रों, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सबको देनी चाहिए। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसा लूँगा या रुला लूँगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक ना पाऊँगा। मित्रों, जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। याद रखिए, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी होती है, जबकि ज्ञान आपकी रक्षा करता है। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। दोस्त जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर दोस्त सुकून होते हैं। वक्त कितना भी कठिन हो, वो मुस्कुराहट की वजह होते हैं। मित्रों, ज़िंदगी की बैंक में जब प्यार का बैलेंस कम हो जाता है, तब हंसी खुशी के चेक बाउंस होने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनों के साथ नज़दीकियाँ बनाए रखिए और अपनों को प्यार बांटते रहें। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। जंगल में हर रोज़ सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर हर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो हर रोज़ भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यही होती है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। मित्रों, कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता? एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है? अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करनी चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व तो आदरणीय है। और हाँ मित्रों, घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हैं तो वो आपको लूट लेंगे। एक मंदिर के दरवाजे पर बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, जूते के साथ साथ अपनी गलत सोच भी बाहर उतार के आइए। इंसान कभी गलत नहीं होता, उसका वक्त गलत होता है। मगर लोग इंसान को गलत कहते हैं, जैसे कि पतंग कभी नहीं कटती, कटता तो धागा है, फिर भी लोग कहते हैं पतंग कटी। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख व्रत बन जाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाती है। भक्ति जब सफ़र में प्रवेश करती है, सफ़र तीर्थयात्रा बन जाता है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है, संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार्य में प्रवेश करती है, कार्य कर्म बन जाता है। भक्ति जब क्रिया में प्रवेश करती है,
क्रिया सेवा बन जाती है और भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है व्यक्ति मानव बन जाता है।